नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो थैंक यू वेरी मच। बट आप इस चेहरे को पहचानते हो क्या? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन है। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। आप तिरंगे के साथ में भी इनकी मूर्ति देख सकते हो। एक स्टेचू है और काफी फेमस है इंडिया में, लेकिन कुछ लोगों ने इनको बदनाम भी किया। तो ये है वीर सावरकर। इसका अपोज भी किया गया। ये नहीं कहूँगा कि क्या रीजन थे क्या नहीं थे, बट जब मैंने इनकी बुक पढ़ी और जब मैं यहाँ पे आया, ये है अंडमान जो सेलुलर जेल में इंडियन कैदियों को रखा जाता था। तो ये सेलुलर जेल है। तो अंडमान निकोबार में आया इस बार मैं, और जब देखा मैंने तो काफी आई ओपनर था। कुछ चीजें अच्छी लगी, पता चला कि क्या था, कैसी हिस्ट्री थी। क्योंकि जब आप ऐसी चीजों पे जब प्रेजेंटली खुद आप जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, जो कि हम रियलाइज भी नहीं कर सकते। और आपको अभी उनका गाइड ही बताएगा, तो जब वो बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा। तो बेटर है कि आप उनकी बातें सुने, क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री पता चलेगी। सर ध्यान दीजिएगा प्लीज। वहाँ बैठा, वहाँ बैठा, वहाँ खाली है, बैठा। सर ध्यान दीजिएगा, एक्सक्यूज मी प्लीज। यहाँ से इससे आगे पूरा जेल विजिट करने के लिए 45 मिनट से लेके 1 घंटे का समय लगेगा। सो एज ए गाइड मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। सर आप लोगों को वहां सुनाई दे रहा है? लास्ट आप लोगों यहाँ पे तो जेल के बारे में एक्सप्लेन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट जहां से आपने अभी आप एंटर करें, वहां पे लेफ्ट एंड राइट 2 गैलरी है, 2 फोटो गैलरी है। यहाँ पे आपने एक देखा एग्जीबिशन गैलरी, सेकंड वन फ्रीडम फाइटर्स के फोटो गैलरी। तो इस सेलुलर जेल में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स सजा काट चुके थे उन लोगों के सारे फोटोग्राफ्स लगाए गए। उनको कौन से केसेस में लाया गया था, कौन से ईयर में लाया गया था, उसके हिसाब से रखा हुआ सारे फोटोग्राफ। मैक्सिमम 80% पीपल जो है बंगाल के लोग थे। फर्स्ट बंगाल, सेकंड पंजाब के लोग। जैसे आप अंदर आओ, ये जो बड़ा सा जो चबूतरा दिख रहा है व्हाइट कलर की मार्बल वाली, ये है मेमोरियल शहीद स्मारक। तो सेलुलर जेल के अंदर जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे, उनके यादगार में बनाया गया मेमोरियल है। आफ्टर इंडिपेंडेंट आजादी के बाद बनाया गया 1985 में। और यहाँ पे देखिए 2 जोत भी जल रहा है। ये दोनों जोत इन फ्रीडम फाइटर्स के श्रद्धांजलि में 24 आवर जलते रहते हैं। बाई गैस पर मंथ 48 सिलेंडर यूज करते हैं इस दोनों जोत को जलाने। तो जो एग्जीबिशन गैलरी आपने देखा उसके अंदर आप लोगों ने सेलुलर जेल का मॉडल भी देखा। जिसने नहीं देखा है सेम मॉडल अंदर चलते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो सेलुलर जेल बनाए थे, जेल का मॉडल था स्टारफिश के मॉडल। क्लॉकवाइज थी पूरी जेल। स्टारफिश के मॉडल में मेन सेंटर पॉइंट, वो जो सबसे टॉप आप देख रहे हो, वो मेन सेंटर पॉइंट है। इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता था। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता था। बट अभी देखिए जस्ट 3 विंग्स बचे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 7 एंड इसके पीछे नंबर 6। सो अदर 4 विंग्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में जापानीज ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी और बॉम्बिंग की वजह से वो पूरे 4 विंग्स टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। डैमेज होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने अब इसके प्लेस पे पूरा हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीपल्स हॉस्पिटल, जो कि हम लोग सबसे टॉप पे जाएंगे। वहां से आप लोगों को पूरी जेल क्लियर नजर आएगी। देखिए यहाँ पे जो मॉडल बना के रखा हुआ है जेल का, सेलुलर जेल का, पहला विंग जो कि ये फ्रंट पोर्शन है एंड सेकंड वन जो कि ये बैक पोर्शन है। फ्रंट बैक इसी प्रकार के बना के रखे हुए थे पूरे 7 विंग, ताकि उन कैदियों के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी ना पाए। और उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए हर 2 विंग्स के बीच में, जैसे ये 2 विंग्स है, इसके बीच में ये जो प्लेस होता था, तो ये पूरी ओपन प्लेस थी, खाली जगह था। उनसे जो भी काम करवाना हो, उन्हें जो भी पनिशमेंट देना हो, सारे कुछ जो है इसी प्लेस पे करवाया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे सामने देखिए एक स्टेचू दिख रहा व्हाइट कलर का, वो जो स्टेचू, वो जो पुतला आप लोग देख रहे हैं, इसे कहा जाता था फ्लॉगिंग स्टैग। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे हार्ड पनिशमेंट होता था। इस पनिशमेंट को देने से पहले
कैदी को टोटली नेक कर देते थे, सारे कपड़े उतार दिया जाता था और उसके बाद पैर हाथ दोनों लॉक ताकि कैदी बिल्कुल हिल ना पाए। एंड इस पनिशमेंट का यूज जैसे मॉडल में दिखाया गया, ओनली बैक पोर्शन पे मारा जाता था और एक जगह पे तब तक मारा जाता था जब तक कि उस जगह से ब्लड नहीं निकलता था। जो मारने वाला होता था वो भी इंडियन ही होता था। तो एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते थे इस जेल में। ब्रिटिशर्स, डेविड बैरी जिसका नाम था, वो था इस जेल का जेलर। वो जस्ट ऑर्डर करता था एंड जितने भी पनिशमेंट देना हो, जितने भी काम करवाना हो, सभी लोग इंडियंस ही होते थे। सेलुलर जेल को बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्लान था 3 साल के अंदर पूरी जेल कंप्लीट करने का। तो जब बनाना स्टार्ट किया था 1893 में, बनाते बनाते उनको पूरे 13 इयर्स 13 साल लग गए। 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हुआ। और जेल बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स उस समय यूज किया गया था, ये सारे कुछ जो है बर्मा और थाईलैंड से लाया गया था। बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज इस आइलैंड के काफी पास पड़ता है। इस वजह से ये सारे कंट्रीज उस समय ब्रिटिश के कैप्चर में थी। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उस जो भी मटेरियल यूज हुआ था इस जेल को बनाने के लिए, ये सारे कुछ जो है इस कंट्री से लाया। और ये 2 बिल्डिंग जो नजर आ रहा है, फर्स्ट वन किचन रूम, सेकेंड वन किचन की स्टोर रूम। दिन में 2 टाइम उनको खाने को दिया जाता था, सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त। रोटी, चावल, दाल, ये 3 चीज दिया जाता था। और भी एक दिन पहले बना हुआ खराब खाना उनको दिया जाता था। खराब खाना देने का रीजन ये था, ये खाने के बाद कैदी हमेशा बीमार रहता था। तो बीमार रहने का फायदा ये था ब्रिटिशर्स को कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जेल का फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट हैंगिंग प्लेस, फांसी घर। फांसी घर हम देखेंगे। उसके बाद होगा कंडेम सेल, प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स, अंतिम धार्मिक क्रिया का स्थान। वर्कशेड, कैसे काम करवाते हैं, कैसे उन्हें पनिश करते हैं, कुछ मॉडल, कुछ स्टैचूज उस वर्कशेड में दिखाया गया है। जेल, वीर सावरकर जी का सेल एंड सबसे टॉप पॉइंट रहेगा वॉच टावर, जहां से पूरा जेल और पूरी पोर्ट ब्लेयर की आपको एरियल व्यू नजर आएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम। जेल का पहला पॉइंट फांसी घर से देखते हुए हम लोग आगे जाएंगे। थोड़ा सा रश रहेगा क्योंकि सारे टूरिस्ट, सारे गेस्ट शाम के समय एक साथ आते हैं। कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही आपको सुनना है, जस्ट स्पॉट को देखना है। आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं हैंगिंग प्लेस, फांसी घर, थोड़ा कंजेस्टेड पड़ेगा वहाँ पे, बाकी सब आप फ्री रहोगे। कैप्टन नीलेश ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, कैप्टन नीलेश ग्रुप आप यहीं पे बैठे रहेंगे, बाकी लोग मेरे साथ आइएगा। चलो आ जाइएगा। सर पेमेंट यहाँ पे करेंगे। सर आप लोग फैमिली वाइज आएगा। आप ये देखते हुए हम लोग जेल में आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, पूरी जेल में जो 693। तो आपने उनको सुना कि अभी उन्होंने क्या क्या बताया हिस्ट्री के बारे में हमारे, और साथ में अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जेल है जहाँ पे एक्चुअली कैदियों को फांसी दी जाती थी। तो वो भाई बाकी लोगों को बता रहे थे, तो मुझे मालूम था कि जब वो साथ में लेके आएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए मैं पहले आ गया था। तो थोड़ा सा कैमरा एंगल मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके बावजूद कई लोग थे जो पहले देखना चाहते थे। तो ये पूरा लकड़ी का बना पड़ता था जो, और उन्होंने जो बताया कि ये अभी तो इसके चारों तरफ ला दिया गया। ये देखिए फांसी के फंदे, 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जा सकती थी। नीचे उसका खोलने का रहता था, और इसकी वॉल पहले नहीं रहती थी, ये ओपन रहता था, जो उन्होंने बताया। क्यों पूरे कैदी जो विंडो से देख सके या फिर बाहर आके उनको दिखाया जाता था, उनके सामने फांसी दी जाती थी कि जो गलती इन्होंने की है जिसके कारण इनको फांसी मिल रही है, आप वो चीजें मत करो। बट कहते हैं ना, क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी थी। एक मरता था तो उनको उससे ज्यादा खुशी मिलती नहीं थी। आपने भगत सिंह के देखा है कि वो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार थे, जबकि 23 साल का बच्चा। यार मालूम नहीं कैसे ये लोग करते हैं, इनके दिल में क्या आता है, और इन्होंने किया है वैसा। ये सेलुलर जेल की वॉल है, और आप देख सकते हैं कि
हाँ ठीक है, इससे पहले मेरे को बहुत इमेज थी कि काला पानी रहता है, बहुत छोटा रहता था। डेफिनेटली एक बंदा इतने छोटे से रूम में, एक केवल विंडो है वो रहती है, और ये केवल रात को सोने के लिए जब मिलती थी ना, तब एक एक को अलग अलग रखा जाता था कि वो आपस में बात ना कर सकें, ना कोई प्लान कर सकते हैं। ये लॉकिंग है जिसमें आपको पॉसिबल ही नहीं कि आप उसको ओपन कर सको। तो ये मतलब बहुत ही हॉरिबल था। और जैसा उन्होंने बताया कि ये पूरा जो ईटी वॉल है ये सब पूरा वहां से आया। बस मुझे एक चीज थोड़ी बुरी लगी कि ये एक ऐसी जगह है ना, सेलुलर जेल, जहाँ पे हमारे लोगों को प्रताड़नाएं दी गई हैं, उनको बहुत सताया गया है। बट मैंने कई हनीमून कपल देखे, कई टिकटॉक देखे, देखो मैंने भी वीडियो निकाला है, बट वहां जाके मस्ती करना, वो चीजें पता नहीं, मुझे होता है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। बट ठीक है, आप जा रहे हो वहां पे बराबर है, लेकिन ये एक ऐसी प्लेस नहीं है कि आप वहां पे जाके एंजॉय करो, मजे करो, सेल्फी लो। लेकिन कहते ना, देखो मैं गलत मत समझिएगा, बट मेरा सेल्फी लेने का यहाँ पे मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है कि एक तरह से उनका अपमान था। अगर मैं दूसरे एक रफ वे लैंग्वेज में बोलूं, आप जाके कब्रिस्तान में जा रहे हो और आप जाके वहां पे सेल्फी ले रहे हो, तो प्लीज इनको सुनते हैं आगे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हर प्लेस की अपनी एक वैल्यू होती है, तो हमें उस वैल्यू का सम्मान करना चाहिए, न कि हर प्लेस को सेम वे में आप एंजॉय करो। आप टूरिस्ट हो, ठीक है, टूरिस्ट भी क्या यार, हम अपने ही ऐसे लोगों पे आए हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी चीजों को देखना चाहिए। और ठीक है, वी कैन गिव अ रिस्पेक्ट, डेफिनेटली हम वो चीजें नहीं कर सकते जो उन्होंने किया है, बट हम कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं। तो प्लीज ये चीज का ध्यान दीजिए कि आप कहाँ गए हो, कैसे हो, तो पता नहीं चलेगा। मतलब अब क्या बोलूं, मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ लोग फांसी का, जो मैंने आपको दिखाया, वहां पे वो सेल्फी लेके मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे थे। अरे भाई, वहां पे जिनको फांसी दी गई ना, वो हमारे पूर्वज ही थे, हमारे क्रांतिकारी लोग थे। ऐसा नहीं था कि हमने दुश्मनों को वहां पे फांसी दी है और फिर हम वहां पे सेल्फी लेके एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज ये चीजों का ध्यान रखिए। आगे अभी इनको सुनते हैं भाई साहब को। ये जो प्लेस था, ये ओपन प्लेस था, ओपनली उन्हें उनसे काम करवाते थे, उन्हें पनिश किया जाता था। कैसे पनिश करते थे, कैसे उन्हें उनसे काम करवाते थे, कुछ मॉडल, कुछ स्टेचूज आपने इसके अंदर देखा, इसके अंदर दिखाया हुआ है। इसके अंदर कुछ मॉडल रखा हुआ है, कुछ ओरिजिनल है, कुछ उस समय का बचा हुआ है। आप लोग आइए मैडम जल्दी से। फर्स्ट एंटर करते ही आपने एक ऑयल मिल देखा, जिसे कि कोलू कहा जाता था घानी। उसके हिसाब से एक दिन में एक कैदी को जो है 30 पाउंड्स पर कोकोनट ऑयल, 10 पाउंड्स पर मस्टर्ड ऑयल, करीब करीब 14 से 15 किलो तेल निकालना पड़ता था, जो कि किसी भी कैदी के लिए इम्पॉसिबल था। अगर वो लोग नहीं निकाल पाते थे, उन्हें फिर से पनिश किया जाता था। जो पनिशमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया, फ्लॉगिंग पनिशमेंट, सेम पनिशमेंट आप लोगों को इसके अंदर भी दिखाया गया। एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते हैं, ऐसा 2 स्टैचूज द्वारा दिखाया गया। इस सेलुलर जेल में फ्रीडम फाइटर्स के अलावा अदर जो क्रिमिनल होते थे, डाकू होते थे, उनको भी यहाँ पे लाया करते थे। तो ये क्रिमिनल, ये डाकू का पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद जिनका रिलेशनशिप ब्रिटिश के साथ अच्छा रहता है, उन्हीं लोगों को इस जेल में जॉब देकर उन्हीं लोगों को रखा जाता था, और ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर टॉर्चर करते थे। वैसे ही जब आप लास्ट में जाओगे, वहां पे एक पनिशमेंट ड्रेस रखा हुआ है, जो जूट का बना हुआ बोरे का मॉडल दिखाया हुआ है। जब भी इस सेलुलर जेल में उन फ्रीडम फाइटर्स को कोई भी पनिशमेंट दिया जाता था, तब उनको वो ड्रेस पहनाते थे। जूट का, बोरे का इसलिए पहनाते थे, ये काफी सख्त होता था, हार्ड होता था। इसकी वजह से ये पहनने के बाद पूरे शरीर में छाले पड़ जाते थे, टोटली स्किन उखड़ जाती थी, क्रैशेस हो जाती थी पूरी बॉडी। और जेल के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक, जो डेंजर जो प्रिजनर होते थे, उन लोगों को किस प्रकार का चैन से बांध के रखा जाता था, ये आपको लास्ट 3 स्टैचूज द्वारा दिखाया गया। वो तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट होते थे, चैन फिटर, बार फिटर एंड बार फिटर। उन तीनों में डिफरेंट ये है, आपने भी देखा होगा, गौर किया होगा, चैन फिटर से नॉर्मली कैदी सारे काम कर सकता था, चल सकता था, सब कुछ कर सकता था। बट बार फिटर से कैदी बिल्कुल टांग हाथ मोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसमें एकदम स्ट्रेट आयरन रॉड हाथ पैर दोनों ऐसे करके बांध के रखा हुआ। एंड लास्ट वन, क्रॉस बार फिटर से कैदी बिल्कुल चल भी नहीं सकता था, दोनों पैर के बीच से क्रॉस से एक आयरन रॉड दे के रखा हुआ।
बार फिटर कैदी कम से कम चल तो सकता था, बट क्रॉस बार फिटर बिल्कुल चल नहीं सकता था। और ये दो पनिशमेंट, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर, जब तक कैदी को दिया जाता था, कैदी ना तो खा सकता था, ना तो बैठ सकता था, ना तो कुछ कर पाता था। खड़ा है तो खड़ा ही रहता था 2 या 3 दिन तक का, लेटा है तो लेटा ही रहता था। हम लोग थोड़ा वहां जाके रुकेंगे, वहां पे जाएंगे, अंदर होके रुकेगा, एकदम अंदर हो जाइए। তোমরা বাড়ি
देखो मैं ये कहूंगा कि सेलुलर जेल के बारे में आप जरूर पढ़ो, तब आपको काफी चीजें पता चलेंगी। ये अभी मैं वीर सावरकर की कोठरी में जा रहा हूँ, जिनको एकदम लास्ट के कोने के कोठरी में रखा गया था कंटिन्यू जब तक वो जेल में रहे थे। और यहाँ पे देखने के लिए काफी लाइन लगती है। जैसा आपको मैंने नीचे भी दिखाया था कि रूम्स कैसे थे, सेम ही रूम है, कुछ नहीं है, बस सेम स्ट्रक्चर है। बट यस, फॉर रिस्पेक्ट हमें इन लोगों ने इसको पूरा प्रॉपर कर दिया, उनके बारे में थोड़ी चीजें लिखी भी हैं। कहते हैं ना कि आप उतने में क्या देख पाओगे, लेकिन इनका लाइट शो जरूर देखना जो शाम को होता है। और लाइट शो में एक्चुअली वो लोग पूरी हिस्ट्री बताते हैं, तब आपको पता चलता है, हमें सबको पता चलता है कि वीर सावरकर के साथ और कौन कौन इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने इसमें हमें पूरा योगदान दिया था और सेलुलर जेल में यातनाएं सही थी। साथ में अभी गवर्नमेंट ने नाम चेंज किए हैं, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, सही में नहीं पता था। जब मैं कहीं जाता हूँ तो पढ़ता हूँ तो मुझे पता चला पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी चेंज कर दिया है। और जो ब्लेयर था वो इस जेल का सुपरिटेंडेंट या कहते हैं ना जेलर था, जिसने यातनाएं दी हैं, और उसके नाम पे ही हम रख के अपनी ही मतलब आइलैंड का नाम लेके हम उस पे एंजॉय कर रहे हैं। क्यों रखना भाई, वो हमारा दुश्मन था, खत्म काम। हमें 1947 में अंग्रेज चले गए और नाम हटाओ, क्या है, हम क्यों अंग्रेजों के पीछे रहेंगे भाई। तो वीर सावरकर का नाम तो अभी काफी चीजों का इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। मतलब पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम कर दिया है, और कई द्वीप हैं जिनका नाम शहीद द्वीप ऐसे करके नाम रख दिया। बहुत अच्छा किया है, मुझे पसंद आया पर्सनली। मैं नाम चेंज करने के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, बट यस मैं ये कहूँगा कि अगर नाम उस प्लेस से रिलेटेड है तो जरूर रखना चाहिए। और जब अगर हमारा है यार तो हम अपना नाम रखेंगे ना। ये वीर सावरकर है, ये उनके बर्तन भी दिए हुए हैं, ये उनका रूम है, पूरा उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बट लाइट शो आप जरूर देखना, क्योंकि लाइट शो में ये लोग काफी चीजें दिखाते हैं, तो और बहुत ही अच्छा लाइट शो होता है। प्लीज उसको रिकॉर्ड करने से वो मना करते हैं, तो कई लोग फिर भी मोबाइल लेके, कहते हैं ना आजकल मोबाइल का जमाना है तो लोग समझते ही नहीं, जबकि लिखा हुआ है कि मोबाइल नहीं करना है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है ना कि ऐसी चीजें देख के ना, यही विनायक दामोदर सावरकर, यही चीजें देख के दुख होता है। तो काफी आई ओपनर था, जरूर जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। ये व्यू है टॉप व्यू जो उन्होंने बोला था। हम जब टॉप से आते हैं तो इसके सभी लेयर दिखते हैं, सभी विंग्स दिखते हैं। अभी एक साइड के विंग तो पूरा हॉस्पिटल बन गए हैं। अभी गवर्नमेंट ने 2 ही विंग रखा है, जो आपको बताया भी गाइड ने। ये सनसेट हो रहा है उस टाइम का, और आप देख सकते हैं कि सी शोर है, और यहाँ पे काफी है, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे वर्थ लगा कि हम गए और अपने देश में भी देखा कि हमारे देश में क्या क्या चीजें हैं जो हम फॉरेन घूमने जाते हैं। आगे के वीडियो में आपको डे 2, डे 3, डे 4 में आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ देखना चाहिए। अंडमान सही में बहुत सुंदर है। और ये लाइट हाउस है जो 20 रुपीज के नोट पे आता है। तो इसमें हम शायद 5वें या 6वें दिन गए थे, और ऊपर से एक पिक्चर भी डाला है जो शॉर्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, तो एक वीडियो। तो यहाँ पे काफी वाटर एक्टिविटी होती है। हाँ, यहाँ पे ये है कि आपको अगर आपकी एज कम है तो प्लीज जल्दी आइए, क्योंकि वाटर एक्टिविटी ही यहाँ पे ज्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सबको। आप सब ये बाकी का वीडियो खत्म कर लीजिए, इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो थैंक यू वेरी मच, बट आप इस चेहरे को पहचानते हो क्या? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन है। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। आप तिरंगे के साथ में भी इनकी मूर्ति देख सकते हो। एक स्टेचू है और काफ़ी फेमस हैं इंडिया में, लेकिन कुछ लोगों ने इनको बदनाम भी किया। तो ये है वीर सावरकर। इसका अपोज भी किया गया। ये नहीं कहूँगा कि क्या रीज़न थे क्या नहीं थे, बट जब मैंने इनकी बुक पढ़ी और जब मैं यहाँ पे आया, ये है अंडमान, जो सेलुलर जेल में इंडियन कैदियों को रखा जाता था। तो ये सेलुलर जेल है। तो अंडमान निकोबार में आया इस बार मैं, और जब देखा मैंने तो काफ़ी आई ओपनर था। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, पता चला कि क्या था, कैसी हिस्ट्री थी। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों पे जब प्रेजेंटली खुद आप जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, जो कि हम रियलाइज भी नहीं कर सकते। और आपको अभी उनका गाइड ही बताएगा, तो जब वो बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा। तो बेटर है कि आप उनकी बातें सुने, क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री पता चलेगी। सुनते हैं उनको।